वक्त हुआ है खबर बिहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार के कई जिलों में वैक्सीनेशन का काम ठप है। 3 दिनों से किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन है नहीं तो फिर टीका कैसे दिया जाएगा। और यह हाल राजधानी समेत दूसरे जिलों का भी है, और वो भी तब जब दावा किया जा रहा है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार ऐसी रही तो फिर लक्ष्य वक्त पर पूरा होगा, कह नहीं सकते। तीन दिनों से वैक्सीनेशन अभियान में ब्रेक। वैक्सीन की किल्लत से वैक्सीनेशन बंद। वैक्सीन की नई खेप का हो रहा है इंतजार। तो 3 दिन हो गए हैं बिहार में टीकाकरण का अभियान बंद पड़ा है। सूबे के कई जिलों में लोग सेंटर पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मायूस होकर लौट जा रहे हैं। राजधानी का भी यही हाल है। पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल में 3 दिनों से वैक्सीनेशन का अभियान बंद पड़ा है। लोग टीका के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन न होने की जानकारी मिलने के बाद मायूस होकर लौट जा रहे हैं। सेंटर में मौजूद कर्मी भी नहीं बता पा रहे हैं कि अभियान कब से शुरू होगा। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है। कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड संख्या में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में वैक्सीनेशन पर टोटा हो जा रहा है। वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो दावे हैं और जो हकीकत है उसमें अंतर है। वहीं गार्डिनर रोड अस्पताल के ठीक सामने पाटलिपुत्र होटल में भी वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है। 24 घंटे के मोड में यहाँ काम होता है। दूसरी जगहों पर वैक्सीन नहीं मिल रहा है तो लोग पाटलिपुत्र होटल के सेंटर पर पहुंच रहे हैं। आम दिनों में अगर आप आते थे तो यहाँ पर लोगों की इतनी तादाद नहीं दिखती थी, और लोग भी यहाँ पर बेफिक्र होकर आते थे, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे 24/7 ये वर्किंग मोड में रहता है, 24 घंटे तक काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोग बेफिक्र होकर आते थे। लेकिन देखिए कि गार्डिनर रोड अस्पताल में जब वैक्सीन लोगों को नहीं पड़ रहा है तो उसका प्रेशर इस वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। राजधानी के गर्दनीबाग गर्ल्स हाई स्कूल में भी वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी वैक्सीन का अभाव नजर आया। लोग टीका लेने के लिए तो पहुंचे, लेकिन मायूस होकर लौट गए। इस सेंटर पे, इस जगह पे लगता हो टीका, और यहाँ आने के बाद किस तरीके से मायूसी हाथ लग रही है वो समझ सकते हैं। सवाल यही है कि क्या इस स्थिति में अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीकाकरण कैसे होगा। कैमरामैन निशांत के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। एक तरफ सूबे में वैक्सीन की किल्लत है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि 6 महीने में लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लक्ष्य भला पूरा होगा कैसे। वैक्सीन किल्लत पर सियासत गरमाई। विपक्ष ने कहा झांसे वाली सरकार। जेडीयू ने माना रफ्तार हुई है धीमी। सेंटर पर वैक्सीन नहीं है, लोग बिना टीका लिए लौट रहे हैं, और यह हाल पिछले 3 दिनों से है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि सब ठीक है, टीके की नई खेप आएगी तो अभियान तेज हो जाएगा। लोगों ने 6 महीना 6 करोड़ डोज का प्लान किया है। वो पूरी तरीके से भविष्य के उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रख के, और भारत सरकार से जो हमको आपूर्ति मिलने वाली है, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रख के ये पूरा रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। ये निरंकुश है, सरकार संवेदनशील है, और पूरा इनका जो मास्टर प्लान, रोड प्लान होना चाहिए था, उसको लेकर के ये जो है कि बहुत, मैं कहूंगा कि चिंतित नहीं। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सोच समझकर ही 6 महीने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि झांसे वाली सरकार जनता को सिर्फ झांसा दे रही है। ये तो केवल घोषणा करती है और अमल उस पर नहीं करती है। जनता परेशान हो रही है, जनता हॉस्पिटल में जा रही है, जहां लगना है वैक्सीनेशन वहां जा रहे हैं, और वापस वो केंद्र से घर चले जा रहे हैं।
बारिश की वजह से कुछ समस्या आई है, जल जमाव कुछ इलाके में हुए हैं, वहां तक वैक्सीन पहुंचने में कुछ समस्या हो रही है, लेकिन सरकार उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। वैसे सत्ताधारी जेडीयू भी मान रही है कि बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि वैक्सीन का कोटा ही बिहार को कम मिल रहा है, तो फिर रफ्तार कैसे बढ़ेगी? इसका मतलब तो यही है कि इंतजार कीजिए, जब वैक्सीन का कोटा बढ़ेगा तो रफ्तार भी बढ़ जाएगी।